काल की बात है। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार एक असुर ने सोचा कि अगर उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए तो वह अजय हो सकता है। उसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर कठोर तपस्या करने लगा। उसने हिमालय की एक गुफा में बैठकर वर्षों तक सिर्फ भगवान शिव का ध्यान किया। तपस्या इतनी कठिन थी कि वह बिना भोजन और जल के केवल शिव के नाम का जाप करता रहा। उसकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने चालाकी से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ जो कि सदा भक्तों की बात मान लेते हैं, उन्होंने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को यह शक्ति मिली, उसके मन में दुष्ट विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं शिव जी को ही भस्म कर दूं तो सारा ब्रह्मांड मेरा हो जाएगा, और वह शिव जी की ओर बढ़ने लगा। जब भगवान शिव ने उसकी नीयत समझी तो वे तुरंत वहां से भागे और कैलाश पर्वत की ओर दौड़ पड़े। भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे परेशान हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती की, प्रभु शिव जी संकट में हैं, कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं इसका उपाय करता हूँ। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी एक अद्भुत सुंदर नारी का रूप था जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने आकर मधुर स्वर में कहा, अरे असुर राज, आप इतने बलवान और आकर्षक हैं, लेकिन नृत्य में शायद आप मुझसे कम होंगे। भस्मासुर ने हंसकर कहा, नृत्य में भी मैं किसी से कम नहीं हूँ। मोहिनी बोली, ठीक है तो मेरे साथ नृत्य कीजिए, लेकिन नियम है कि आपको मेरे हर भाव और हर मुद्रा की नकल करनी होगी। भस्मासुर मान गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी इधर उधर घूमती, हाथ हिलाती, पांव पटकती और भस्मासुर हर कदम उसकी नकल करता। अंत में मोहिनी ने चतुराई से अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने भी उसकी नकल की और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा वह तुरंत भस्म हो गया। भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्यागा और शिव जी के पास जाकर कहा, प्रभु आपका संकट टल गया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, विष्णु तुम्हारा आभार, तुमने फिर से ब्रह्मांड की रक्षा की।